तो बेटा अब ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में मैं क्या करूँगा, मैंने बोला कि सर ये जो है ना, नीचे मैं वन पुट करूँ तो मेरे पास ये क्या बन रहा है, ये मेरे पास डिनोमिनेटर ज़ीरो हो रहा है, तो यानी मेरे पास इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन गई, आईडी बन गई, ठीक है। तो ये मेरे पास जो है मतलब मेरी कंडीशन के हिसाब से सेटिस्फाइड नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँगा। अब देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू वन, ऊपर बन गया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, और नीचे मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वन। अच्छा, मैं एक्स स्क्वायर माइनस वन है तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो मैं इसको ए माइनस बी और ए प्लस बी लिख सकता हूँ। मैंने इसको ए माइनस बी और ए प्लस बी लिख दिया। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखोगे, बहुत ध्यान से देखना कि सर जो है अगर ये इसको डिवाइड कर रहा है तो इन दोनों में से हो सकता है कोई एक ना एक इसको डिवाइड कर रहा हो। क्यों? क्योंकि ऊपर अगर मैं फैक्टर बनाऊंगा ना तो ऊपर फैक्टर में बना नहीं सकता, यानी मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लॉन्ग डिवीजन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लॉन्ग डिवीजन करना पड़ेगा। अब लॉन्ग डिवीजन कैसे होगा भाई? हम्म तो लॉन्ग डिवीजन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करके देखना पड़ेगा। अब जैसे कि x इज इक्वल टू वन पुट करके देखता हूँ मैं, x माइनस वन है एक फैक्टर और एक x प्लस वन है, तो इन दोनों में से कोई ना कोई एक होगा। तो मैं x माइनस वन है ना, तो मैं x इक्वल्स टू वन पुट करके देखता हूँ ऊपर वाली इक्वेशन में, अगर वो जीरो हो जाता है तो इसका मतलब वो उसको डिवाइड करेगा, तो मैं उसी से डिवाइड कर दूंगा। तो अगर x इक्वल्स टू वन पुट करोगे तो वन प्लस वन टू और माइनस फाइव प्लस थ्री, यानी जीरो हो रहा है x इक्वल, यानी ये मेरे पास एक फैक्टर होगा इसका, तो मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ। अरे भाई, लॉन्ग डिवीजन डिवाइड कर देता, पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ से, डिवाइड करेंगे नेक्स्ट पेज पे। ध्यान से देखो भाई, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस थ्री। अब यहाँ पे आपके पास एक्स माइनस वन आ गया, ठीक है। अब मैं इसको डिवाइड करता हूँ बेटा, डिवाइड करोगे क्या आएगा, एक्स क्यूब बनाना है एक्स से, तो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस का साइन, अच्छा इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर, अब साइन चेंज करोगे माइनस का और ये प्लस का हो जाएगा, कैंसिल, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस थ्री। अब प्लस में एक्स से आपको टू एक्स स्क्वायर पे पहुंचना है, तो आप कैसे पहुंचोगे, टू एक्स से मल्टीप्लाई करके, तो ये टू एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, माइनस का टू एक्स, ये माइनस का और ये प्लस का, तो इससे ये कैंसिल हो गया। अब फाइव, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस का थ्री एक्स प्लस थ्री। अब इसको इससे डिवाइड करोगे कितना आएगा, मुझे माइनस का थ्री एक्स बनाना है तो माइनस का थ्री से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो माइनस का थ्री एक्स प्लस माइनस दोनों कैंसिल हो गए, यानी मेरे पास क्या लिख सकता हूँ मैं ऊपर वाले में, एक्स माइनस वन, तो मेरे यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, अपडेट होगा लिमिट एक्स टेंड्स टू वन, तो मैं लिख सकता हूँ एक्स माइनस वन और जी एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री। एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन से एक्स माइनस वन कैंसिल, लिमिट एक्स टेंड्स टू वन, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स प्लस वन। अब इसमें पुट कर दो, एक्स टेंड्स टू वन, तो वन प्लस टू माइनस थ्री अपॉन में वन प्लस वन, तो ऊपर क्या आएगा मेरे पास, थ्री माइनस थ्री अपॉन टू, यानी आंसर आपके पास क्या हो गया बेटा, जीरो। ज़ीरो आ सकता है, ज़ीरो आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बस क्या होना चाहिए, आपके डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं होना चाहिए बेटा। देखो जी, ये है आपके पास क्वेश्चन, ठीक है। अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, लिमिट z टेंड्स टू ज़ीरो, और ये b प्लस जेड, तो इसको अंडर रूट में लिख सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी अंडर रूट में लिख दिया, ठीक है बेटा। अब इसके अंदर पता है क्या करते हैं, इसके अंदर कभी भी आपको रूट वाली टर्म्स दिखता है, चाहे अपॉन में मतलब न्यूमरेटर में चाहे डिनोमिनेटर में, तो आपको क्या करना है, उसको ना रैशनलाइज कर देना है, इस बात का ध्यान रखना। जैसे कि मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, ठीक है।
रैशनलाइज में क्या करते हैं, बीच का साइन चेंज करके लिख देते हैं बस, और कुछ नहीं करते हैं ना। अब अगर आप ध्यान से देखोगे इसके अंदर, तो ये आपके पास ऊपर क्या बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा, मतलब बी प्लस जेड माइनस बी माइनस जेड, ऐसा हो जाएगा। और नीचे जेड और अंडर रूट में बी प्लस जेड प्लस बी माइनस जेड है, बी माइनस जेड, ठीक है, ये आ जाएगा। अब अगर अंदर आप खोलोगे, ध्यान से देखना, अगर अंदर खोलोगे आप, तो आपके पास क्या आ जाएगा सर, लिमिट z टेंड्स टू जीरो बी प्लस जेड माइनस बी प्लस जेड अपॉन में जेड अंडर रूट बी प्लस जेड प्लस अंडर रूट बी माइनस जेड। बी से बी कैंसिल हो गया, लिमिट z टेंड्स टू जीरो टू जेड जेड अंडर रूट बी प्लस जेड प्लस अंडर रूट बी माइनस जेड। तो z से z कैंसिल, ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, लिमिट z टेंड्स टू जीरो टू अपॉन में अंडर रूट बी प्लस जेड प्लस में अंडर रूट बी माइनस जेड। ठीक है, अब इसके अंदर क्या पुट कर दोगे, अब जीरो पुट कर दो, ऊपर टू है, नीचे जीरो पुट करोगे तो अंडर रूट बी प्लस अंडर रूट बी हो जाएगा, यानी टू अपॉन में टू अंडर रूट बी, टू से टू कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया, वन अपॉन में अंडर रूट बी। तो ये आपके पास आंसर हो गया बेटा, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से अब ये है आपके पास। अब मैं इसको कैसे लिखूंगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो वन माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो मैं इसके अंदर क्या करूँगा, इसको रैशनलाइज कर देता हूँ, तो वन प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन वन प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। अंडर रूट वाली टर्म है, इसको रैशनलाइज कर देते हैं, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। अब क्या होगा सर, ऊपर आपके पास क्या बन रहा है, ऊपर बन रहा है ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो इसके अंदर क्या लगा दूंगा मैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वन, और जी माइनस में क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर खुलेगा तो एक्स स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा ये, ठीक है। अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर और नीचे क्या बनेगा, वन प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, वन से वन कैंसिल, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वन प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये आपके पास आ गया, ठीक है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, क्या बचेगा आपके पास, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस वन अपॉन में वन प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब इसमें जीरो पुट कर दो तो आएगा माइनस वन, वन प्लस वन यानी माइनस का वन अपॉन टू, ये आपके पास क्या हो गया, आंसर हो गया।